everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. This is the last video from the chapter Morphology of the Flowering Plant. इसमें हम देखेंगे सोलानेसी फैमिली जो कि हमारे सिलेबस में है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, वेजिटेटिव कैरेक्टर और की पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चों कि इट इज़ अ लार्ज फैमिली, ये सबसे बड़ा फैमिली है जिसको हम लोग कॉमनली पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग आलू खाते हैं वो इसी फैमिली का है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन में। ये तीनों ही जगह पे पाया जाता है, ट्रॉपिक में भी पाया जाता है, सब ट्रॉपिक में भी और टेम्परेट जोन में भी ये पाया जाता है। ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो प्लांट्स मोस्टली ये ज़्यादातर हॉप्स होते हैं, शॉप्स होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं। जाहिर सी बात है, आलू है, आलू का लंबा लंबा पेड़ थोड़ी ना होता है, छोटा ही उसका शॉप टाइप का होता है, छोटा छोटा पौधा होता है इसका। तो इसमें इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सारे के सारे या तो हॉप्स ग्रुप के होंगे, नहीं तो शॉप्स होंगे, नहीं तो स्मॉल ट्री होंगे, यानी कि झाड़ियाँ टाइप का होगा। स्टेम की अगर हम बात करें तो हर्बेसियस रेयरली वुडी होंगे, एरियल और इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और हॉलो दोनों तरह के होते हैं, हेयर और ग्लैब्रस होते हैं। ग्राउंड स्टेम इसमें पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो केस में होता है, सोलैनम ट्यूबरेसम में। लीफ की अगर हम बात करें, ये सारे पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि रट सकते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग इसको याद करने का ट्रिक हम लोग इसी चैनल पे देखेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे याद करना है। फिलहाल अभी लीफ देख लेते हैं। तो अल्टरनेट फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सिंपल भी होते हैं, रेयरली पिन्नेट होते हैं, कंपाउंड मतलब रेयरली पिन्नेट और कंपाउंड होंगे, स्टिपुलेट होंगे, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाएगा। ये आपको फिगर याद होना चाहिए। ये आपको सोलानेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है जो कि बहुत बार पूछा गया है, और इसमें आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये आपको छोटा सा प्लस दिख रहा है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्लोरल डायग्राम तो सेम रहेगा, लेकिन किसी में ये प्लस रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, और आप यहाँ पे गलती कर दीजिएगा। तो ये प्लस आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके अलावा फ्लावरिंग, ये ट्विंग्स है, ये फ्लावर है सोलानेसी फैमिली का। इसके अलावा है कि ये हमारा फ्लावर दिया हुआ है, एलएस दिया हुआ है, उसके बाद स्टामेन है इस तरह का, ये हमारा कार्पेल है, ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। यूनिक फीचर यानी कि कुछ फ्लोरल कैरेक्टर है। पहला ये कि जो इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का होता है, तो जो इन्फ्लोरेसेंस है सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी होता है, साइमोस होता है सुलैनम में, ठीक है, यानी कि साइमोस इसमें पाया जाता है। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि अगर ये आपका एक फ्लावर है तो इसको आप ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे ऐसे कैसे भी आप काटिएगा, आपको एक जैसा ही कट पीस आपको मिलेगा। कैरिक्स की बात करें तो सेपल 5 होते हैं, यूनाइटेड सेपल 5 हैं, ठीक है, यूनाइटेड होते हैं, 5 हैं, यूनाइटेड है, इस तरह से आपको लिखना है। परसिस्ट होते हैं, वेलवेट वेनेशन इसमें आपको पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कोरोला का क्या हाल है। तो पेटल्स जो होते हैं वो भी 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ये भी जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से 5 है लेकिन जुड़े हुए हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, कैलिक्स और कोरोला दोनों ही 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। तो ये तो आपका बन गया। बाइसेक्सुअल है तो देखो इस तरह से ये आपने बना लिया, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक का हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, बचा ये दोनों। एंड्रोसियम जो होता है, स्टामेन इसका 5 होता है, ईपी पेटलस होते हैं, जॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। गाइनोसियम की बात करें तो बाई कार्पेलरी होता है, 2 कार्पेल होते हैं, तो 2 कार्पेल है। ऑब्लिगेटरी प्रेजेंट होते हैं, सीन कार्पस होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहते हैं, इसलिए देखो ज्वाइंट का यहाँ पे साइन है। इसमें जो ओवरी होता है सुपेरियर होता है। बाइलोकुलर होते हैं, प्लासेंटा जो होता है स्वेलन होता है, और बहुत सारा होता है, एक्साइल वेनेशन इसमें होता है। इसके अलावा फ्रूट की अगर हम बात करें तो बेरी और कैप्सूल इसके फ्रूट हैं। इसमें सीड्स जो होते हैं वो मेनी होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। ये आपका फ्लोरल फार्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि टमाटर, बैगन, आलू, मिर्चा, अगर मेडिसिनल के, ये तो फूड में था, मेडिसिनल की बात करें तो बेलाडोना, अश्वगंधा। अगर फ्यूमिगेटरी की बात करें तो टोबैको, ऑर्नामेंटल की बात करें तो यहाँ पे हमारा पेटूनिया हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मिलते हैं नए चैप्टर में।